समस्या की शुरुआत। बीबी जी, मैंने पुस्तक से ध्यान हटाकर देखा तो लगा कि मेहरी कुछ कहना चाहती है। क्यों? क्या बात है? बर्तन साफ कर लिए? हाँ बीबी जी, रसोई घर भी धो दिया। बात यह है। क्या बात है? कुछ चाहिए क्या? हाँ बीबी जी, सर्दी शुरू हो गई है, कोई फटा पुराना कपड़ा हो तो बच्चों के लिए दे दीजिए। बच्चों के लिए? कितने बच्चे हैं? मेरे प्रश्न के उत्तर में उसने शर्माकर आंखें नीची कर लीं। मैं समझती थी कि उसके एक दो ही बच्चे हैं। 2 वर्ष के एक बच्चे को वह जब तब गोदी में लेकर आती थी और रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में थमाकर काम में लग जाती थी। बच्चा उस टुकड़े को कुतरता रहता था। इधर वह कूड़ा फेंकने बाहर जाती तो वह पिनपिनाने लगता। मुझे बुरा तो लगता, पर मेहरी की मजबूरी को भी समझती थी। मेरी बात का जवाब नहीं मिला तो पूछा, क्या इससे बड़ा कोई और भी है? जी बीबी जी, 2 इससे बड़े हैं, एक लड़की और एक लड़का। एक छोटा है 6 महीने का, उसे बड़ी लड़की संभाल लेती है। यह मेरे बिना नहीं रहता। मेहरी की आंखें ऊपर नहीं उठ रही थीं। लगता था जैसे उसने कोई अपराध किया हो। मेहरी के बारे में जानकर मुझे आश्चर्य तो हुआ ही, साथ ही साथ मन में पीड़ा भी हुई। जब मैंने उसकी उम्र पूछी तो उसने कहा कि यही कोई 25-26 वर्ष। बच्ची सी ही तो लगती थी। मैं पुस्तक से हटकर व्यर्थ के विचारों में उलझना नहीं चाहती थी, सो बोली, अच्छा दे दूंगी, रविवार को याद दिलाना। मेरे आश्वासन के जवाब में वह कुछ बुदबुदाती हुई चली गई। मैं फिर अपनी पुस्तक में खो गई। रविवार को मेहरी और दिनों से कुछ जल्दी आ गई। बर्तन साफ करने और रसोई घर धोने के अलावा उसने मेरे कमरे की सफाई भी शुरू कर दी। मैं अखबार पढ़ते हुए उसे देखती रही। आज वह बार बार छींक रही थी। शायद उसे जुकाम था। कमरा साफ हो गया तो उसने गैलरी साफ की। अब मुझे याद आया कि मैंने आज उसे कोई फटा पुराना कपड़ा देने का वायदा किया था। पुरानी चीजों को मैं घर में ही घूरा समझती हूं, फिर बच्चों के कपड़े। मेरे दोनों बेटे शिमला के एक स्कूल में पढ़ते हैं। उनका कोई पुराना कपड़ा कहीं पड़ा है, मुझे याद नहीं आता। फिर भी मैं अखबार छोड़कर ढूंढने जैसा बहाना करती रही। कपड़ा तो कहाँ मिलता, पर मुझे सोचने का अवसर जरूर मिल गया। मैंने उसे बुलाया और कहा कि श्यामलाल के साथ बाजार जाकर 5 स्वेटर ले आना, एक अपने लिए तथा 4 बच्चों के लिए। सुनते ही वह मेरे पैरों में झुक गई। यह शायद उसकी आशा से कहीं अधिक था। मेहरी चली गई तो मैं पुनः अपने विचारों में डूब गई। हम पति पत्नी अच्छा कमाते हैं, पर हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से चल रहा था, यह मैं ही जानती थी। मेहरी को 4 घरों से ज्यादा 1000 रुपए मिल जाते होंगे। उसका पति भी कमाऊ था। मौसम के अनुसार खोमचा लगा लिया करता था। गर्मियों में चाट, सर्दियों में मूंगफली, गज्जक आदि। लेकिन कितना कमाता होगा? ज्यादा से ज्यादा 1-2 हजार। कमाई 2000 की, गुजारा 6 जनों का। पेट ही मुश्किल से भर पाता होगा। मेहरी की समस्या देश की समस्या थी। मेहरी मां थी, मैं भी मां हूं। एक मां दूसरी मां की दुख तकलीफ को अच्छी तरह जानती है। वह भी चाहती होगी कि उसके बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पहने, उनके पास भी खिलौने हों, तस्वीरों वाली किताबें हों, सैर सपाटे को भी जाएं। किंतु इस आमदनी में यह सब कुछ कैसे हो सकता था?
और यह कोई बंधी आमदनी तो न थी। दूसरी ओर महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही थी। अगले दिन मेहरी की जगह आई उसकी लड़की। कोई 7-8 वर्ष की होगी। बोली, माँ को बुखार है, आज मैं ही बर्तन साफ करूंगी। सुनकर मेरा जी बैठ गया। केवल फटे पुराने कपड़े पाने की आशा में कल उसने इतनी देर तक पानी में काम किया था। बीमार तो पड़ना ही था। और यह लड़की, इससे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाना चाहिए था, खिलौनों के लिए मचलना चाहिए था। उन सब की बजाय इतनी नासमझ उम्र में इसे समझदारी आ गई कि बर्तन साफ करनी चली आई। सोचकर मुझे बहुत दया आई। उस दिन मैंने खुद ही बर्तन साफ किए। उस लड़की से इधर उधर का थोड़ा सा काम करा लिया। लड़की बड़ी फुर्ती से काम करती रही। काम करने के बाद चलने लगी तो मैंने उसे कुछ बिस्कुट दे दिए। उसने उन्हें कागज में लपेटकर मेरे चरण स्पर्श किए तो मेरा मन भर आया। सोचा, अगर मेहरी के यही एक लड़की होती तो कितना अच्छा होता, तब इसे यह सब कुछ तो ना करना पड़ता। पर कहा ना, यह अकेली मेहरी और उसकी लड़की की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। सभी सोचेंगे और समझेंगे तभी यह समस्या सुलझेगी। वह लड़की लगातार 1 सप्ताह आती रही। वह समझदार है, कोई नुकसान नहीं करेगी, इसका मुझे विश्वास हो गया था। मैंने बहुत चाहा कि आज जाऊं, कल जाऊं, पर मेहरी को देखने ना जा सकी। एक दिन लड़की रोती रोती आई और बोली, माँ मर गई। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। मेहरी को देखने न जा सकने का मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, विशेषकर उस दुधमुए बच्चे का जो केवल 6 महीने का है। यह सोचकर मेरा दिल बैठ गया। लड़की बर्तन साफ करने चली तो मुझे रोना आ गया। मैंने कहा, बेटी आज रहने दे। मेरी बात सुनकर लड़की कांपते स्वर में बोली, बीबी जी, मैं बर्तन साफ कर लूंगी, आप दूसरी मेहरी मत लगा लेना। नहीं लगाऊंगी बेटी, मैंने कहना चाहा, पर इतनी कम उम्र की लड़की से काम कराना भी तो अपराध है। मैं धर्म संकट में पड़ गई। फिर उसे थोड़ा सा खाना देकर उसकी पीठ थपथपा दी। खाना पाते ही बच्ची की आंखों में चमक आ गई, मानो उसकी समस्या समाप्त हो गई हो। पर देश की समस्या